स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। चलिए जान लेते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। यूपी में तेज हुई सीएम योगी के बुलडोजर की रफ्तार, अब तक 9 शहरों में हुआ ताबड़तोड़ एक्शन, गुंडे और माफियाओं में मची भगदड़। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 15 करोड़ जनता को 3 महीने और मिलेगा मुफ्त में अनाज, लोगों के लिए राहत की खबर। यूपी में मदरसों को लेकर जारी हुआ नया नियम, कक्षा शुरू होने से पहले छात्रों को गाना होगा राष्ट्रगान। योगी के बाद केंद्र भी गरीबों पर मेहरबान, फ्री राशन की समय सीमा सितंबर तक बढ़ाई गई, 31 मार्च को खत्म होनी थी योजना। बेशर्म केजरीवाल ने उड़ाया कश्मीर फाइल्स का मजाक तो कुमार विश्वास बोले, नरसंस हत्याकांड पर तो पिशाच ही ठाके लगा सकता है। कभी बुलडोजर बाबा जी से पंगा नहीं लूंगा, योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के बाद खूब ट्रोल हो रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, लोग ले रहे हैं मजे। सब कुछ फ्री में देने का वादा करके भीख मांगने चले भगवंत मान, केंद्र सरकार से मांगी मदद तो फिल्म मेकर सहित लोगों ने किया पिछवाड़ा लाल। 31 मार्च को सुबह घंटी बजने के साथ लोग पीटे ड्रम, तेल की बढ़ती कीमतों पर मोदी सरकार को घेरने की कांग्रेस की रणनीति। बीरभूम नरसंहार मामले में हुआ बड़ा खुलासा, जले हुए शवों को निकालने के लिए दमकल कर्मियों को 10 घंटे करना पड़ा था इंतजार। पश्चिम बंगाल बीरभूमि हिंसा में सीबीआई की एफआईआर में 21 के नाम, एजेंसी का दावा लोगों को मारने की नीयत से ही घरों में लगाई गई थी आग। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी असेंबली चुनाव में जीत के बाद माफिया और बदमाशों के खिलाफ फिर से बुलडोजर अभियान शुरू हो गया है। चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब तक 9 शहरों में बुलडोजर चलाकर अवैध संपत्तियों को तोड़ा जा चुका है। प्रशासन के बुलडोजर अभियान से माफियाओं में डर का माहौल है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक अब तक गाजियाबाद, शामली, जौनपुर, देवबंद, बहराइच, प्रयागराज, देवरिया, नोएडा और अमरोहा में करोड़ों की संपत्ति पर योगी बाबा का बुलडोजर चल चुका है। वसुंधरा जोन के साइट 4 में एक माफिया ने नगर निगम की 7000 वर्ग मीटर की भूमि पर कब्जा कर बैंकेट हॉल बनाया था, जिसकी कीमत 85 करोड़ रुपए थी। अधिकारियों ने बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया है। योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है, गरीबों को 3 महीने तक और मुफ्त अनाज मिलेगा। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने गरीबों को और 3 महीने तक मुफ्त में अनाज देने के सरकार के फैसले के बारे में जानकारी दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 15 महीने से सरकार गरीबों को मुफ्त में अनाज उपलब्ध करवा रही है। जून महीने तक मुफ्त में अनाज मिलता रहेगा। कोरोना काल में मुफ्त में अनाज देने की सरकार की स्कीम ने लोगों को काफी राहत दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार लोगों के साथ खड़ी रही, लोगों का फ्री में टेस्ट किया गया और वैक्सीन लगवाई गई। महामारी की वजह से जो भी समस्या आई उससे निपटने का काम किया गया, लोगों को भुखमरी का शिकार नहीं होने दिया गया। कैबिनेट की पहली बैठक में भी मुफ्त में अनाज को लेकर फैसला किया गया और इसी स्कीम को और 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर नया नियम बन गया है। इसके तहत मदरसों में पढ़ाई शुरू करने से पहले छात्रों को हर दिन राष्ट्रगान गाना होगा। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने राष्ट्रगान को अन्य दुआओं के साथ अनिवार्य कर दिया है। राज्य के सभी निजी और सरकारी स्कूलों की तरह मदरसों में भी अब राष्ट्रगान गाना ही होगा। बता दें कि गुरुवार को हुई मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस बैठक में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने के साथ ही कई और भी फैसले किए गए हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने फ्री अन्न योजना को अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। यह योजना 31 मार्च को खत्म हो रही थी, उससे पहले ही केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाने का फैसला किया है। यह योजना लॉकडाउन के दौरान लाई गई थी। इससे पहले यूपी में योगी सरकार ने फ्री अन्न योजना को 3 महीने और बढ़ाने का फैसला किया था। दोनों सरकारों के इस फैसले से गरीब वर्ग के लोगों को काफी राहत मिलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर ऐसी बात कही कि सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए। दरअसल बीजेपी ने मांग की थी कि फिल्म को दिल्ली में टैक्स फ्री किया जाए। इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा, मेरा मानना है कि इसे यूट्यूब पर अपलोड कर दें, फिल्म सबके लिए निःशुल्क हो जाएगी और हर कोई इसे देख पाएगा। इस दौरान उन्होंने नाम न लेते हुए कहा कि ये झूठी फिल्मों के पोस्टर भी नहीं लगाएंगे। केजरीवाल के इस बयान को लेकर अब कुमार विश्वास ने प्रतिक्रिया दी है। कुमार
विश्वास ने कहा, दुधमुहे बच्चों, असहाय महिलाओं और शांति प्रिय कश्मीरी पंडितों के प्रायोजित नरशंस हत्याकांड व अपने ही देश में निर्वासन के दर्द पर अपने टुच्चे राजनीतिक लाभ के लिए तो कोई पिशाच ही ठहाके लगा सकता है। वहीं फिल्म मेकर अशोक पंडित ने ट्वीट करते हुए कहा, 7 लाख कश्मीरी पंडितों की हाय और बद्दुआओं से डरो। जिसने हमारी त्रासदी और नरसंहार का मजाक उड़ाया है वो कहीं का नहीं रहा और उसकी जिंदगी तबाह हो गई है। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने विधानसभा चुनाव जीता और 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए योगी सरकार को बधाई तो दी, लेकिन पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बधाई नहीं दी। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह होने के बाद से ही स्वामी प्रसाद मौर्य को लोग खूब ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। भाजपा नेता सुनील यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि अब ना हवा में उड़ूंगा और ना ही अखिलेश यादव के बहकावे में आऊंगा। जरा गौर करिए, इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी क्या सोच रहे होंगे। MR करमटा नाम के यूजर ने स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर को शेयर करके लिखा कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं, आज के बाद से मैं कभी बुलडोजर बाबा जी से पंगा नहीं लूंगा। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत के बाद अब भगवंत मान पंजाब की बागडोर संभाल रहे हैं। 24 मार्च को भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने पंजाब की खराब वित्तीय हालत को सुधारने के लिए मोदी जी से मदद मांगी है। मान ने कहा कि पंजाब की वित्तीय स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारी नई सरकार बनी है, मैंने मांग की है कि 50-50 हजार करोड़ कम से कम लगातार 2 साल हमें पैकेज के रूप में मिल जाएं, तब जाकर पंजाब अपने पैरों पर खड़ा होगा। भगवंत मान द्वारा पंजाब के लिए मदद मांगे जाने पर फिल्म मेकर अशोक पंडित ने ट्विटर पर लिखा कि फ्री में बांटने का वादा करके अब केंद्र से भीख काहे मांग रहे हो मान जी, अरविंद केजरीवाल से मांग लो, बहुत माल है उनके पास। सोशल मीडिया पर अब और भी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कपिल गुप्ता नाम के यूजर ने लिखा है कि अरे केजरीवाल जी तो कहते थे कि बहुत पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं, कमी अच्छी नियत की है। शतन सिंह सिसोदिया ने कहा कि भगवंत मान जी, केंद्र सरकार ने आपको यह नहीं बोला कि आप पंजाब में चुनाव जीतकर सब कुछ फ्री कर दो, और अगर फ्री करना है तो अपनी जेब से निकाल दो। कोरोना से लड़ाई के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने ताली और थाली के जरिए लोगों को अपने साथ जोड़ा, तो कांग्रेस भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए केंद्र सरकार को महंगाई पर घेरने की तैयारी कर रही है। प्रोग्राम के मुताबिक 31 मार्च को सुबह 11 बजे पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक सार्वजनिक स्थानों पर गैस सिलेंडर पर माला चढ़ाकर घंटी और ढोल बजाएंगे, ताकि बहरी सरकार के कान खोले जा सके और उसे नींद से जगाया जा सके। पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के रामपुर हाट के बोगतुई गांव में हुए नरसंहार के मामले में एक अहम खुलासा हुआ है। बीरभूम हिंसा के एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि दमकल कर्मियों ने बीरभूम में जले हुए घरों में भीषण गर्मी के कारण जले हुए शवों को निकालने के लिए 10 घंटे तक इंतजार किया। प्रचंड गर्मी के कारण उस समय उन जले हुए घरों में जाना संभव नहीं था, लेकिन शिकायतकर्ता के अनुसार घायलों और प्रभावितों की तलाशी अभियान अगली सुबह 7 बजे तक जारी रही। बता दें कि टीएमसी नेता की हत्या के बाद सोमवार देर रात हिंसा भड़क गई थी। यहाँ भीड़ ने 10-12 घरों के दरवाजों को बंद कर आग लगा दी थी। घरों में आग लगाने के बाद कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी। पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के रामपुरहाट गांव में पिछले दिनों हुई हिंसा की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रही है। बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में 21 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज कर ली है। एजेंसी का दावा है कि घरों में आग लोगों को मारने की नियत से लगाई गई थी। गौरतलब है कि 21 मार्च को बीरभूम में बदमाशों ने टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या के बाद 10 घरों में आग लगा दी थी, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में कहा कि शुरुआती जाँच से पता चलता है कि स्थानीय पंचायत के टीएमसी उप प्रधान भादु शेख की हत्या का बदला लेने के लिए इस तरह की हिंसा की गई है। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। हालांकि इससे पहले राज्य पुलिस की एसआईटी जांच कर रही थी।